इस वक्त की बड़ी खबर, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली कोर्ट पहुंची हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंची हैं जैकलीन। जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर सुनवाई होनी है। जैकलीन फर्नांडिस, जिनका नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ मामले में सामने आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए पहुंची हैं जैकलीन फर्नांडिस। जानी मानी एक्ट्रेस संवाददाता प्रमोद शर्मा पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए जैकलीन की, तो जैकलीन अब यहां पर पहुंच चुकी हैं। कितनी देर में सुनवाई होने वाली है? बिल्कुल चंदन, जैकलीन फर्नांडिस क्योंकि रेगुलर बेल पर पहले से ही बाहर है, उनको जमानत मिल चुकी है। ये आदेश कोर्ट पहले ही सुना चुकी है। आज जैकलीन फर्नांडिस को यहाँ पे बुलाया गया है क्योंकि ईडी की तरफ से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया था, तो आरोप तय करने से पहले चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जो आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस होता है वो उस पर आज बहस होनी है, जिसमें ईडी आज अपनी दलील रखेगी, उसके बाद डिफेंस काउंसिल अपनी दलील रखेगा। और आज पहली बार काफ़ी लंबे वक्त के बाद ऐसा होगा जब सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट रूम में आमने सामने होंगी, क्योंकि 200 करोड़ की ठगी मामले में जो ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच की थी, उसमें सुकेश चंद्रशेखर जो है मेन आरोपी है। और उसके साथ में एक सप्लीमेंट्री जब चार्जशीट की थी तो उसमें जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया गया था। उसमें साफ तौर पे ईडी ने कहा था कि जैकलीन फर्नांडिस को पता था कि ये पैसा जो वो सुकेश चंद्रशेखर से ले रही है, जो महंगे गिफ्ट ले रही है, वो पैसा कहाँ से आया है, किस तरीके से वो ठगी करके वो कमाए गए पैसे हैं। तो सीधे सीधे प्रोसीड ऑफ क्राइम में इनकी भूमिका साफ थी, इसीलिए जो आरोपी बनाया गया था। और अब जब चार्जेस फ्रेम होते हैं किसी भी आरोपी के ऊपर, जब ट्रायल चलने से पहले चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो दोनों पक्ष अपने आर्ग्यूमेंट रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। ईडी आज ये बताएगी कि किस तरीके से जो है पीएमएलए के तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीधे तौर पे जैकलीन फर्नांडिस आरोपी है और क्या उनकी भूमिका थी। तो वहीं डिफेंस काउंसिल जो है उसे काउंटर करके बिल्कुल जो जैकलीन फर्नांडिस को एक विक्टिम के तौर पे दिखाना चाहेगा कि उसे भी नहीं पता था कि सुकेश चंद्रशेखर, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी जो है एक बिजनेसमैन के तौर पे बताई थी। बिल्कुल। एक बड़े प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस पहुंच चुकी है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। दिल्ली कोर्ट पहुंच चुकी हैं जैकलीन। आज चार्जेस फ्रेम होने हैं और इसके लिए दोनों तरफ के पक्ष को पहुंचना होता है। डिफेंस और दूसरे पक्ष को भी, अभियोजन पक्ष को भी वहां पहुंचना होता है। और यहां पर जैकलीन फर्नांडिस पहुंच चुकी हैं। आरोप तय होने पर सुनवाई हो रही है। और जैकलीन फर्नांडिस, जिन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लिए, कैश में रकम ली, अपने परिवार के लिए भी काफी कुछ उपहार लिए, और इन सब को लेकर के इस मामले में उन्हें भी सह अभियुक्त बनाया गया है। प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, इस पूरी प्रक्रिया में क्या एक ही दिन में पूरी होने की उम्मीद है या फिर अभी और सुनवाई हो सकती है, और जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए बिल्कुल चंदन, एक दिन में चार्जिंग फ्रेम होने के ऊपर जो आर्गूमेंट होते हैं वो पूरे नहीं हो सकते। आज अदालत सिर्फ जो है वो जो अभियोजन पक्ष, या कह सकते हैं कि ईडी के जो है वो जवाब सुनेगी, वो उनका पक्ष सुनेगी। पूरा पक्ष सुनने के बाद हो सकता है कि वो अगली डेट जो है वो डिफेंस काउंसिल, यानी कि जो जैकलीन फर्नांडिस के वकील हैं, उनको अगले दिन अगली तारीख दे दे। उसके बाद बचाव पक्ष जो है वो अपनी तरफ से जो है पूरे पक्ष रखेगा, अपनी तरफ से जो है वो आर्ग्यूमेंट करेगा। तो इसमें कई दिन का वक्त भी लग जाता है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट जो है वो तय करती है कि किन चार्जेस के ऊपर, किन धाराओं के तहत जो है ट्रायल चलाया जाएगा। तब ये जो ट्रायल जो है वो शुरू होता है। तो आमतौर पे कई दिन का वक्त ये लग जाता है। ये मान के चलें कि जो ट्रायल की बात शुरू होगा वो जनवरी 2023 से ही शुरू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज सिर्फ ईडी जो है वो अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद जो है डिफेंस काउंसिल को मौका मिलेगा। और ऐसे में जो आरोपी होता है उसका भी कोर्ट में रहना ज़रूरी होता है। इसीलिए आज सुकेश चंद्रशेखर को भी जो ईडी की स्पेशल कोर्ट है वहाँ लाया जाएगा, जहाँ पे जैकलीन फर्नांडिस जो है वो पहले से मौजूद है। वो सुबह ही यहाँ पर आ गई थी और उनके सामने जो है
ईडी अपना पक्ष रखेगा और उसके बाद डिफेंस काउंसिल को हो सकता है आज ही मौका मिल जाए या फिर अगली कोई तारीख उनको दे दी जाए। जी। तो ऐसे में ट्रायल चलने से पहले किन किन चार्जेस के ऊपर जो है ये पूरा केस चलेगा उसके ऊपर बहस होगी और ये बहस कई दिन भी चल सकती है। ठीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा जब सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन जी। फर्नांडिस को काफी लंबे समय बाद ठीक है। एक ही कोर्ट रूम में तो अब देखना है कि जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर का जब सामना होता है तो क्या होता है। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।